अभी तक मार्केट में रहते हुए आपने रियलाइज़ कर लिया होगा कि सेटअप, इंडिकेटर्स, कॉन्सेप्ट्स वेल्थ नहीं बनाते, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट डज। रिस्क मैनेजमेंट वेल्थ बिल्ड करता है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में हम ब्रेन को रीवायर करेंगे ताकि आप अपने आप को ट्रेडर ना बोलकर एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर बोलें, समझें और वैसा ही एक्ट करें। और रिस्क मैनेजर की प्राइमरी जॉब होती है टू डिफेंस द कैपिटल। ये वीडियो एडिशन है द शास्त्र ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स का। ये एक ब्रांड न्यू वीडियो है। जो आप पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, जो सीरीज़ देख रहे हैं, वो 2-2.5 साल पुरानी रिकॉर्डेड है और ये अब की है। आगे बढ़ने से पहले, ये मास्टर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ कमेंट्स मैं देख रहा था, कुछ मुझे डीएम्स भी आए जिसमें आप सब तो नहीं लेकिन कुछ ट्रेडर्स स्ट्रेटजीज़ जो हम इसमें सीखेंगे, क्या वो गोल्ड में काम करेगा, वो इधर काम करेगा, वो उधर काम करेगा। देखिए, उनकी बातों से ही पता लग रहा है कि चाहे उनको ट्रेडिंग में 6 महीने बीते हों या 6 साल बीते हों, लेकिन वो अभी तक एक अच्छे रिस्क मैनेजर नहीं बन पाए हैं। अभी तक उन्होंने ट्रेडिंग प्रोफेशन को समझा नहीं। आप जो जल्दीबाजी कर रहे हैं, जो जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सिग्नल है, ये सबसे बड़ा सिम्टम है जो मुझे बताता है, जो एक अच्छे ट्रेडर को या किसी आपके कोच, आपके गुरु को बताएगा कि आप अभी बहुत पीछे हैं, आपने ट्रेडिंग को समझा ही नहीं है। जो बिल्कुल नए हैं, जो बिगिनर हैं, और अगर आप इस सीरीज़ को देखते हुए इस वीडियो तक आए हैं, अपने आप को बहुत ही लकी मानिए और इन वीडियोस की स्ट्रेटजी, सेटअप, कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा बढ़ के वैल्यू कीजिएगा, क्योंकि सेटअप स्ट्रेटजीज तो आप 3-6 महीने प्रैक्टिस करेंगे, उसमें सीख जाएंगे, लेकिन जो रक्षा शास्त्र में सुनते हुए आए हैं, वहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक, वहाँ पे मैंने कुछ भी साइंटिफिक टर्म्स को यूज़ नहीं किया, कोई भी भारी भरकम साइकोलॉजी को मैं नहीं लेकर आया। वो इंटेंशनली था, क्योंकि वो कोर्स भी बिगिनर्स के लिए बनाया गया था और मुझे था कि बिगिनर्स ही देखेंगे, इसी इंटेंट से बनाया गया था, इसलिए बहुत ही सिंप्लीफाइड रखा। सिर्फ रिकॉल करवाया उसमें आपको कि एज ए ट्रेडर आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रेटजीज बहुत एंड में आते हैं, इस बात को समझिए। आपको अच्छा ट्रेडर बनना है, उससे पहले आपको अच्छा रिस्क मैनेजर बनना पड़ेगा। या मैं अपनी ही लाइन को थोड़ा सा और करेक्ट करके, उसे ठीक करके बोलूं, आप अच्छे ट्रेडर तभी बनेंगे जब आप एक अच्छे रिस्क मैनेजर बनेंगे, क्योंकि ट्रेडर कुछ भी नहीं होता है, रिस्क मैनेजर होता है। ट्रेडर एक टर्म है, लेकिन उसका काम रिस्क मैनेजमेंट ही है। इस बात को आप समझिए। ट्रेड लेना जितना आपको एक्साइटेड दिखता है, जितना एडवेंचरस आपको दिखता है, इन रियल आप उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे अगर आप उसको उतना ही एडवेंचरस, उतना ही एक्साइटेड बना के रखेंगे। आपको उसे बहुत ही बोरिंग बनाना पड़ेगा, और बोरिंग बनाने के लिए एक प्रोसेस हमें बिल्ड करना पड़ता है। और प्रोसेस कैसे बिल्ड होगा? जब मैं अपनी मनी मैनेजमेंट, जब मैं अपनी कैपिटल को मैनेज करूँगा कि कितना मुझे रिस्क लेना है, कितनी बार लेना है, दिन में कब कब लेना है, वीक में कैसे लेना है, मंथ में कैसे लेना है, मेरा प्लान क्या होगा। जब एक ट्रेडर के पास ये सारी चीज़ें पहले से रेडी होती, तो जब वो ट्रेड करने आता है तो वो कुछ भी जो मन में आया वो नहीं करता है, इम्पल्सिवनेस में कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्लान है। लेकिन अगर एज ए ट्रेडर, एज ए रिस्क मैनेजर आपके पास प्लान ही नहीं है, तो आपको जो अच्छा लगेगा आप वो करोगे। आपका नर्वस सिस्टम हाईजैक हो जाता है जब आप लाइव मार्केट में जाते हो, और अगर आप तैयार नहीं हो तो आप चाह कर भी वो नहीं करोगे जो आप करना चाहते हो। आप ना चाहते हुए भी वो करोगे जो आपकी बायोलॉजी, जो आपकी बॉडी आपसे करवा रही है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अगर ट्रेडर तैयार नहीं है तो वो वैसे काम करेगा जैसे एक रिमोट कंट्रोल का खिलौना होता है। एक हम खिलौने को रिमोट कंट्रोल से जैसे चलाते हैं वो वैसे चलता रहता है। आप भी वैसे ही काम करते हो मार्केट के अंदर, इसीलिए ट्रेडर ऐसी भाषा बोलता है, ऐसे शब्द बोलता है। आपने भी बोले होंगे, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मैं रोज़ सोच के बैठता हूँ ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँ, रिवेंज ना करूँ, रिस्क क्रॉस ना करूँ, रिस्क लिमिट को लांघूँ नहीं, लेकिन मैं कर बैठता हूँ।
फिर शाम को मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं बार बार रिपीट पे यही करता जा रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब शब्द अगर आपने कभी बोले हैं, आपने कभी सोचे हैं, तो इसका मतलब सिंपल सा है, आप एक रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने बन चुके हो। अब सोचने की बात यह है कि ये रिमोट का कंट्रोलर किसके पास है। ये तो समझ में आ गया कि जो मैं नहीं करना चाहता मैं वो भी कर दे रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, हम कभी ऐसा सोचते नहीं हैं। आपने कई सारे कोर्सेज़ किए होंगे, कई सारे अपने वेबिनार्स और क्लासेस और ना जाने क्या क्या ज्वाइन किया होगा, लेकिन इसके ऊपर कभी भी खुल के बात होती नहीं है, खुल के बताया नहीं जाता है। ये जो कोर्स आप देखते हो यहाँ पे आए हैं यूट्यूब पे, इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, चाहे आप थक भी रहे होगे कि कब सेटअप, कब चार्ट्स आएंगे, कब कैंडल स्टिक्स आएंगी, वो इतना इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है जितना ये इम्पॉर्टेंट है। वो भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं जितना ये है। क्योंकि अगर आपने कैंडल स्टिक सीख भी ली, आपने स्ट्रेटेजी सीख भी ली, आपने टेक्निकल सीख भी लिया, लेकिन आपको रिस्क फॉलो करना ही नहीं आता है, आपको अपनी कैपिटल कैसे एलोकेट करनी है वो ही नहीं आता है, तो वो सब सीखा हुआ भी बेकार हो जाएगा। घूम के आप वही किसी आपका आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहेगा, आप उस सिचुएशन में चले जाओगे। तो कंट्रोलर किसके पास होता है जब ट्रेडर ऐसे सिचुएशन में चला जाता है? कंट्रोलर होता है आपके ब्रेन के पास, आपके नर्वस सिस्टम के पास। लेकिन बड़े अचंभे की बात यह है कि ब्रेन आपका है, नर्वस सिस्टम आपका है, बॉडी आपकी है, पर वो आप ही के कंट्रोल में नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए साइकोलॉजी, माइंडसेट उतना ही इम्पॉर्टेंट है या उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना आप सेटअप, स्ट्रेटजीज़, इन सब चीज़ों के लिए भाग रहे हो। ये वीडियो एक एडिशन है, मैंने पहले भी बताया, एडिशन एक बड़ी वीडियो बनेगी, लंबी वीडियो बनेगी, तो समय निकाल के देखिए, सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, स्पीड बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि मोटिव इसका ये नहीं है कि आप आखिरी सेकंड तक जाओ। क्योंकि अगर मेरी वीडियोस का मोटिव ये होता कि मुझे आपको आखिरी सेकंड तक लेके जाना है, तो मैं उसे बहुत ही प्लान्ड वे में, उसमें बहुत मिर्च मसाला डाल डाल के आपको वहाँ तक ले जाता। पर मुझे वैल्यू देना है, और वैल्यू बड़े अनफिल्टर्ड वे में देना है। तो सपोर्ट कीजिएगा, ध्यान से पूरा सुनिएगा, ताकि आपको वैल्यू मिले, आपकी जर्नी ग्रो हो, आप एक अच्छे ट्रेडर बने, आप एक सफल ट्रेडर बने, आप अपने फैमिली और अपने ड्रीम्स पूरे कर सकें, उनके साथ खुश रह सकें। लेकिन उसके लिए मेहनत लगेगी, समय लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि चाहे आप मेरी वीडियोस देखो या किसी का कोर्स ख़रीदो, और कोर्स ख़रीदने या वीडियोस देखने के 3 महीने के बाद आप भी दुबई के उसी बालकनी, उसी होटल, उसी कमरे में बैठे होंगे जो आप क्रिएटर्स, सोशल मीडिया स्टार्स को आप देखते हो। सब झूठ फरेब है। आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है। आपके पास शायद प्रमोशंस के ऑफ़र्स नहीं आते होंगे, मेरे पास आते हैं। आपके पास डील्स नहीं आती होंगी, मेरे पास आती हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लीजिएगा। जितना इजी जिस तरह से दिखाया जाता है, ट्रेडिंग उतनी इजी नहीं है। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकालिए कि ट्रेडर बनना है गलत टर्म है। हमेशा अपने आप को बोलिए कि मुझे एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर बनना है, मुझे एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर बनना है। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हो, शर्म मत कीजिए आपके आसपास कौन बैठा है, शर्म देखिए मत आप कहाँ हो। वीडियो को देखते देखते मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेरे साथ बोलिए, मुझे एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर बनना है, मुझे एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर बनना है। बोलिए, रिपीट पे बोलिए, कम से कम 5 बार बोलिए। क्यों बुलवा रहा हूँ? बेवजह बुलवा रहा हूँ? नहीं, इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे विज्ञान है, ज्ञान है, इसके पीछे धर्म है, इसके पीछे तथ्य हैं, इसके पीछे लॉजिक्स हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को बड़े साइंटिफिक वे में आपको समझना है। साइंटिफिक वे में मैं इसको समझाता हूँ, लेकिन बड़े हार्ड कोर उस जोन में मैं नहीं लेके जाता हूँ ट्रेडर को, चाहे फिर वो 1-on-1 सेशंस में क्यों ना आ रहा हो या क्यों। क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मैं अवेयर कर दूँ प्रॉब्लम के लिए आपको। एक बार आपका सबकॉन्शियस अवेयर हो जाएगा,
एक बार जो चीज़ें नहीं करनी, जो चीज़ें करनी हैं, उसको बड़े सक्सेसफुली आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में सेटल डाउन कर दोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स, आपके एक्शंस ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अभी ऑटोमेटिकली रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो। लेकिन एक बार मेरा बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए, एक बार मेरे सबकॉन्शियस में वो मैसेज डिलीवर हो जाए जो मैं करना चाहता हूँ, तो मेरे रूल फॉलोइंग ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है। मेरे प्लान को फॉलो करना ऑटोमेटिक हो जाता है, प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। लेकिन इसमें टाइम लगता है, जल्दी कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि वीडियो को देखते ही आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे, नीली पीली गाड़ी आप ले आओगे, रील बनाओगे, पार्टी पोपर फोड़ोगे, वही सब चीज़ें तमाशा करोगे जो क्रिएटर्स करते आ रहे हैं। एक ट्रेडर का ठीक है, आप एक ट्रेडर हो, आपने एक महंगी घड़ी पहनी है, लेकिन उसको फ्लेक्स करना आपका दिमाग ख़राब करता है। ठीक है, आप ट्रेडर हो, आप एक दूसरे देश शहर में चले गए हो, लेकिन उसको फ्लेक्स करना आपका दिमाग ख़राब करता है। ठीक है, आप ट्रेडर हो, आप एक अच्छे कैपिटल में ट्रेड कर रहे हो, लेकिन 4,000, 5,000, 10,000 क्वांटिटी से स्कैल्पिंग करना आपका दिमाग ख़राब करता है। आपको फील भी नहीं होगा, लेकिन कैसे वो आपको हार्म कर गया। इसीलिए अगर आपने ऐसे क्रिएटर्स, ऐसे वीडियोस को आपने देखा है, इस चीज़ को नोटिस करिएगा, इस चीज़ पे गौर करिएगा। उसी के बाद ही आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरे तरीके से गिरती है, उसी के बाद ही आप एक बड़ा लॉस लेते हो, उसी के बाद ही आपका अकाउंट ब्लो होता है। इन पैटर्न्स को देखिए, लेकिन इन पैटर्न्स को आप धुंधला देख पाएंगे। क्यों धुंधला देख पाएंगे? क्योंकि आपने जर्नल मेंटेन नहीं किया हुआ है, आपके पास कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास आपका डेटा नहीं है, आपके पास कोई भी स्टैट्स एज नहीं है, डेटा की एज नहीं है। तो खैर वापस आते हैं रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक जो है मैंने एक आपको अलर्ट दिया है, एक एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए आपकी, वो मैंने रखी है, और यहाँ से हम रिस्क को शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, जहाँ भी वीडियो में मैं जो बोलूँ वो करिएगा, शर्माइएगा मत कि साथ में भाई बैठा है, पिता बैठे हैं, माता बैठी है, हम भीड़ में हैं, हम चल रहे हैं। नहीं, आपको ट्रेडर बनना है। अगर आप विफल हुए, अगर आप फेल हुए, तो जिन लोगों के लिए अभी आप शर्म कर रहे हो, वही लोग आपको ताना कसेंगे, वही लोग आपको कुछ बात कहेंगे। इसमें उनकी गलती नहीं है, वो अपनी जगह पे ठीक होंगे, लेकिन आपको भी अपनी जगह पे ठीक होना है। अभी अभी मेरे साथ बोलिए, आई एम अ रिस्क मैनेजर। रिपीट करिए, आई एम अ रिस्क मैनेजर। मैं एक रिस्क मैनेजर हूँ। मेरा काम है कैपिटल को मैनेज करना, मेरा काम है कैपिटल को बहुत ही प्रोफेशनल वे में एलोकेट करना, मेरा काम है रिस्क को जितना अच्छे से मैनेज कर सकूं मैनेज करना। मैं एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर हूं, मैं एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर हूं, रिस्क मैनेजर बनूंगा, रिस्क मैनेजर बन रहा हूं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ साथ बोलिए। अगर अभी सिर्फ आपने सुना है, नहीं बोला, पीछे करिए वीडियो को, दोबारा से मेरे साथ वही सब चीज़ें बोलना शुरू कीजिए, बोलिए। तो सबसे पहले हम एक भ्रम तोड़ते हैं, एक मिथ बर्स्ट करते हैं। क्या? एज अ ट्रेडर आपका गोल पैसा बनाना नहीं है। एज अ ट्रेडर आपका गोल पैसा बनाना नहीं है। नोट्स बनाइए, सिर्फ सुनिए मत, लिखिए। माई गोल इज नॉट टू मेक मनी, माई नॉन नेगोशिएबल एब्सोल्यूट गोल इज सर्वाइवल। बोलिए, दोबारा बोलिए, लिखिए। एज अ रिस्क मैनेजर मेरा गोल पैसा बनाना नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर पैसा अपने आप बनता है जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, जब आप वो चीज़ें करते हो जो करनी चाहिए। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है कि ट्रेडिंग में पैसा बनेगा। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट इस चीज़ के ऊपर डालना है कि मेरा सर्वाइवल मार्केट के अंदर स्ट्रांग होना चाहिए। सर्वाइवल आपका मार्केट के अंदर कैसे स्ट्रांग होगा? जब आप अपनी कैपिटल को बचा कर रखोगे।
हमेशा याद रखिए, कैपिटल इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ट्रेडर। कैपिटल इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ट्रेडर। जैसे आपके श्वास आपका जीवन है, जीवन तब तक चल रहा है जब तक श्वास है। ऐसे ही आप सिर्फ तभी तक मार्केट के अंदर एक पार्टिसिपेंट हो जब तक आपके डीमैट में पैसा है, जब तक आपके डीमैट में कैपिटल है। तो इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ट्रेडर की श्वास उसकी कैपिटल है, ट्रेडर की श्वास उसका फंड है। कैपिटल इज़ द लाइफ लाइन ऑफ ट्रेडर। कैपिटल इज़ द लाइफ लाइन ऑफ रिस्क मैनेजर। तो मेरी लाइफ लाइन, आपकी लाइफ लाइन क्या है? कैपिटल है। तो आपका गोल क्या होगा कि इस कैपिटल से पैसा बना दूं? ये एक गोल है? नहीं, ये एक बाय प्रोडक्ट है। किसका बाय प्रोडक्ट है? टू फॉलो द प्रोसेस। किसका बाय प्रोडक्ट है? टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। अगर मैं अपने कैपिटल बचा कर रखूं तो उसका बाय प्रोडक्ट प्रॉफिट ही निकल के आने वाला। हाँ, मैं जब कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा हूँगा तो ड्रॉ डाउन भी आएगा, बट वो ड्रॉ डाउन इतना लिमिटेड होगा, वो ड्रॉ डाउन इतना सिक्योर्ड होगा कि लॉन्ग रन में जो बाय प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो प्रॉफिट ही आएगा। तो एज अ ट्रेडर माई गोल इज़ नॉट टू मेक मनी, एज अ ट्रेडर माई गोल इज़ सर्वाइवल। मार्केट आपकी इंटेलिजेंस को प्रूव करने का स्पेस नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। मार्केट इंटेलिजेंस को प्रूव करने का स्पेस नहीं है, हम इंटेलिजेंट बनते हैं। स्ट्रगलर ट्रेडर इंटेलिजेंट बनता है क्या? कि किसी तरीके में इसमें से पैसा निकाल कर ले आऊँ। इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान किस पे देना है? कि मेरी कैपिटल मेरे पास बची रहे। क्योंकि अगर मार्केट इंटेलिजेंस की गेम होती तो क्यों एक लॉयर आकर यहाँ पे पैसा गंवा रहा है? क्यों एक डॉक्टर यहाँ पे आकर पैसा गंवा रहा है? क्यों एक इंजीनियर यहाँ पे आकर पैसा गंवा रहा है? मेरी कम्युनिटी में डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स तो भर भर के हैं, वो तो देश में ही हैं, तो कम्युनिटी में तो आएंगे ही। सब के सब पैसा गंवा रहे हैं। इवन आर्मी ऑफिशियल्स पैसा लूज़ कर रहे हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या डॉक्टर के पास समझ की कमी है? बिना समझ के उसको डिग्री मिल गई? क्योंकि नीट का एग्ज़ाम तो अब लीक हुआ है, उस समय थोड़ी हुआ होगा। क्या इंजीनियर्स के पास समझ की कमी है? क्या लॉयर्स के पास समझ की कमी है? नहीं, एक हमारे समाज के, हमारे वर्ग के बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन ट्रेडिंग में आकर फेल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अप्रोच गलत है। जाना था काशी, पहुंच गए हैं काबा, क्योंकि अप्रोच गलत है, डायरेक्शन गलत है। क्या? मार्केट में आ ही पैसा बनाने के लिए रहे हैं। पैसा बनता है, पैसा बनाने की स्टेज आती है, लेकिन पहली स्टेज क्या है? स्किल सीखिए, मनी मैनेजमेंट सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट सीखिए, जिससे आपका सर्वाइवल स्ट्रांग हो। क्योंकि सर्वाइवल जब स्ट्रांग होगा तभी तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करना शुरू करेगी। आप विन रेशो का मतलब ही नहीं समझ रहे हो। ट्रेडर को लगता है कि मैंने कहीं पे देख लिया 60% का विन रेशो है, वो मेरे फेवर में, अब मैं 10 ट्रेड लूँगा, 6 तो चलेंगे, 4 नहीं चलेंगे। महामूर्खता की बात है। अगर ऐसा कोई ट्रेडर सोच रहा है तो वो बेचारा भोला है, ना समझ है। विन रेशो ऐसे काम नहीं करती है कि 60% की विन रेशो कहीं पे सुन ली, 10 ट्रेड या 20 ट्रेड या 50 ट्रेड में आपने कैपिटल को बांट दिया और देखने लग गए कि अब मेरा चलेगा। नहीं, अकाउंट ब्लो होने के चांसेस बड़े हाई हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी तब काम करती है जब आप एक लॉन्गर पीरियड के लिए, क्योंकि 60% का जो विन रेशो आपने सुना है, आपको वो नहीं पता कि वो कितने बड़े डेटा के ऊपर है। अगर एक ट्रेडर ने अपने उस स्ट्रेटजी से 2000 ट्रेड लिए और उसके बाद वो बोल रहा है कि मैंने इतने से इतना पैसा बनाया, तो मतलब कि वो जो 60% की विन रेशो वो निकाल के बैठा है वो 2000 ट्रेड्स के ऊपर है। मतलब आपको 2000 ट्रेड लेने पड़ेंगे उनके डेटा, उनकी कथनी के अनुसार, तब आपके 60% की विन रेशो निकल कर आएगी। लेकिन आपने तो 10
ट्रेड्स में ही अपने पैसे को बांट दिया और आप 60% की वैल्यू या आउटकम निकालने की सोच रहे हो। मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिया आपने, गलत कर दिया। 5वीं 6ठी कक्षा ध्यान से सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, समझी नहीं। उसमें सिखाते हैं ना सिक्का उछालना है। इसीलिए सर्वाइवल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहने की बात क्या है, समझाने की बात मेरी क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सर्वाइवल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ रिस्क मैनेजर, एज अ ट्रेडर, सर्वाइवल ही मेरा सबसे बड़ा गोल है। इसीलिए अगर आपने ध्यान से वीडियो को सुना, मैंने क्या बोला, एज अ ट्रेडर माई गोल इज़ नॉट टू मेक मनी। एज अ ट्रेडर, एज अ रिस्क मैनेजर, माई गोल इज़ माई नॉन नेगोशिएबल एब्सोल्यूट गोल। नेगोशिएबल ही नहीं है, इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकता हूँ। और एब्सोल्यूट यही है, एकमात्र यही, एक ही यही गोल है, क्या, सर्वाइवल। क्यों? क्योंकि इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए पुराने पीछे चलते हैं। पीछे चल के आप याद कीजिए, जब आपने लास्ट टू लास्ट लाख रुपए डाले थे अपने अकाउंट में, या 50,000 रुपये अपने डीमेट में डाले थे, अगर तब से लेकर अब तक इसके बीच में हो सकता है 2 बार बस्ट हुए हो आप, 3 बार अकाउंट ब्लो हुआ हो, पता नहीं कितने लॉस में गए हो, लेकिन तब से लेकर अब तक किसी तरह आप अपनी कैपिटल को बचा कर रखते, थोड़े ड्रॉ डाउन में चले जाते, ब्रेक इवन पे रहते, तो किसी तरह अगर आप अपने कैपिटल को बचा कर रखते, तो आपने देखा होगा कि मार्केट ने बीच में बहुत बड़े बड़े मूव्स दिए, बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स दिए, प्रॉफिट दिए, लेकिन आप उसको देखकर भी कैच नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि या तो आप तब तक बड़े लॉस में जा चुके थे, कैपिटल उड़ चुकी थी, लॉस का बर्डन आ चुका था, तो आप वो ट्रेड कॉन्फिडेंटली ले ही नहीं पाए। कुछ भी आप रीज़न लगा लीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई। इसीलिए सर्वाइवल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सिर्फ यही गोल है आपकी ट्रेडिंग का। अगर आपको ट्रेडर बनना है, अगर आपको रिस्क मैनेजर बनना है, तो कोरे कागज़ पे लिख लीजिए, छाप लीजिए अपने दिमाग में, अपने डेस्क पे, अपनी स्क्रीन में, अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे, अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पे, अलमारी में, जहाँ आप लिख सकते हो लिख दीजिए कि एज अ ट्रेडर माई गोल इज़ सर्वाइवल। एज अ ट्रेडर माई गोल इज़ सर्वाइवल। आई एम अ प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर। और इसको अगर मैं आखिरी में इसके बारे में जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है, दुनिया का कोई भी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग सेटअप ले लीजिए, वो आपको कभी भी फुल प्रूफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी है, कोई भी फुल प्रूफ नहीं है। जो आप एक परफेक्ट स्ट्रेटजी ढूंढना चाह रहे हो, वो परफेक्ट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्ट्रेटजी कहीं एग्जिस्ट करती होती, और वो जिसके पास भी होती, उसके पास पैसा होता ही नहीं, क्योंकि जितना पैसा बनाता वो सारा का सारा फिर से डालता, फिर से डालता, फिर से। इसीलिए तो कहते हैं ना, जैसे कि अगर आपके पास फुल प्रूफ प्लान है, अगर आपके पास 99% विन रेशो की स्ट्रेटजी है, तो अपना घर बेच के डालो, क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। एक फुल प्रूफ प्लान, फुल प्रूफ स्ट्रेटजी एग्जिस्ट ही नहीं करती मार्केट में। जब ऐसी कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, तो क्या आया? रिस्क आ गया। रिस्क किसके ऊपर आया? मेरी कैपिटल के ऊपर आया। और मेरी कैपिटल क्या है? अभी हमने देखा, मेरी कैपिटल मेरी लाइफ लाइन है, मेरे श्वास है। तो मतलब अब मेरी लाइफ लाइन के ऊपर रिस्क आ गया है। अब इस रिस्क को मैनेज करने के लिए मुझे रिस्क मैनेजर बनना है। अब इस रिस्क को जितना कम हो सके, जितना लिमिट में हो सके, उस लिमिट में लाने के लिए मुझे रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट करनी है, मुझे मनी मैनेजमेंट करनी है। इसलिए कभी भी ट्रेडिंग के अंदर आप डिसीजन लें, चाहे वो ट्रेड लेने का हो, सेल करने का हो, बुक करने का हो, स्टॉप लॉस लेने का हो, हमेशा
इस चीज़ को दिमाग में रखिए, अपने आप से ये हमेशा पूछा कीजिए। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ टॉक का। अपने आप से ये पूछा कीजिए कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, इससे मेरा सर्वाइवल हार्म होने के चांसेस तो नहीं। स्टॉप लॉस को या लॉस आपका सर्वाइवल कभी भी हार्म नहीं करेगा। स्टॉप लॉस अगर लिमिटेड स्टॉप लॉस है, जो मैंने प्लान किया है उतना स्टॉप लॉस है, वो कभी आपका सर्वाइवल हार्म नहीं करेगा। वो आपको ड्रॉ डाउन में ले जा सकता है, बर्स्ट नहीं करवाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई डिसीजन लीजिए, हमेशा पूछिए कि ये डिसीजन मेरे सर्वाइवल को हार्म कर रहा है या मेरे सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जब भी आप रूल्स को फॉलो करते हैं, ये आपके सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग करता है। जब भी अकॉर्डिंग टू प्लान आप स्टॉप लॉस बुक करते हैं, ये आपके सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग करता है। जितनी पोजीशन लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिस्क, आप उतने ही लेते हो, चाहे आपका मन बोल रहा है कि और आप प्लान को फॉलो करते हो, तो आप अपना सर्वाइवल स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब इसके इतर आप प्लान के अगेंस्ट जाके कुछ करते हो, आप अपने सर्वाइवल को हार्म कर रहे हो। आप रिवेंज करते हो, सर्वाइवल को हार्म कर रहे हो। आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, सर्वाइवल को हार्म कर रहे हो। उसको, अपने श्वासों को खपा रहे हो, अपनी श्वासों को बेकार में बहा रहे हो। इसलिए जब भी ट्रेडिंग के अंदर आप डिसीजन लो, हमेशा पूछिए कि ये मेरा डिसीजन मेरी सर्वाइवल को हार्म करेगा या हार्म कर सकता है। जब भी आप डिसीजन लो, हमेशा पूछिए कि क्या ये डिसीजन मेरे सर्वाइवल को हार्म कर सकता है या ये डिसीजन मेरे सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस सिर्फ वही होते हैं जो प्री प्लान्ड होते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट की क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। जितने भी इम्पल्सिवनेस के डिसीजंस होते हैं वो आपको हार्म करते हैं। इसमें एक इल्यूज़न आ सकता है, क्या कि आपने ओवर पोजीशन साइजिंग करके एक ट्रेड में आप चले गए, एक स्पाइक आपके फेवर में आया, एक बड़ा प्रॉफिट आपको आ गया, तो आप कहोगे कि इससे तो मेरा सर्वाइवल स्ट्रॉन्ग हुआ है। नहीं हुआ है, आपका सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा हार्म हो चुका है, क्योंकि जो अभी आपने किया, आप इसको फिर से रिपीट करने की कोशिश करोगे और ये फिर से रिपीट आपसे होगा नहीं। तो अगर आपने इस स्पाइक में इंटर करके 10,000 बनाए हैं, तो जब आप इसको रिपीट करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे 30,000 50,000 रुपये ले के चला जाएगा। तो आपका सर्वाइवल 10,000 से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, आपका सर्वाइवल एक बड़े लॉस से पीछे जा चुका है, लेकिन आप एक भ्रम में जी रहे हैं, इल्यूज़न में जी रहे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप जिस भी धर्म से हैं या जिस भी पंथ से आते हैं, वहाँ पे आपने सुना होगा कि धर्म इसी को भोग के साथ जोड़ देता है, कि भोग जब एक मनुष्य भोगता है तो उसको सुख का आभास होता है, सुख नहीं होता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे सुख मिल रहा है, पर उसे सुख नहीं मिल रहा होता, बल्कि उसकी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही होती है, उसकी हेल्थ गिर रही होती है। वैसे ही स्पाइक में एंटर हो जाना, ओवर ट्रेडिंग कर लेना, रिवेंज कर लेना, जो मन ने कहा वो कर लेना, ये देखना नहीं कि ये मेरा रूल्स में है कि नहीं है, तो मतलब आप अपने सर्वाइवल को कमज़ोर कर रहे हो, सर्वाइवल को ख़तरे में डाल रहे हो, सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो। और एक बार अगर आपके एक्शन से आपका सर्वाइवल ख़तरे में चला गया, तो इससे होगा क्या, पूरी चेन है, पूरा लूप है। सर्वाइवल ख़तरे में गया तो आपकी ट्रेडिंग, आपका सेटअप, आपके कॉन्सेप्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव हो गई। और जब प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई, पैसा किसी हाल में बन नहीं सकता है। इसके साथ साथ और बर्डन क्या आया, इसके साथ साथ बर्डन आपका आ गया, आपका जो पैसा लूज़ हो रहा है, जो पैसा लूज़ हुआ है उसका फियर का। इसके साथ साथ में बर्डन क्या आ गया, जो आपने अपने आप को बुरी आदतें सिखा दी हैं उसका, क्योंकि एक बार जो बुरी आदत आपने सीख ली, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और ये आप सब जो सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि ओवर ट्रेडिंग सीख तो ली हमने, लेकिन अब चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं।
इसी को और अगर मैं और बड़े हल्के एग्ज़ाम्पल दूं, हल्का एग्ज़ाम्पल क्यों बोल रहा हूँ वो आप सुनोगे तो समझ जाओगे। अगर कोई जन है जो चाह रहा है कि मैं सिगरेट छोड़ दूं, शराब छोड़ दूं, वो चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा। ऐसे ही क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन को, आपकी बॉडी को मालूम था क्या कि सिगरेट पीना है, ऐसे करने से ऐसे होता है, ऐसा मज़ा आएगा। नहीं, आपने उसे इनटेक किया, आपने उसको आदत सिखाई। ऐसे ही जो बिगिनर ये वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप सच मानिए, देखिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर आप इसको बड़े सीरियसली सुनते हो, बार बार सुनते हो, हर हफ्ते सुनते हो, हर 10 दिन 15 दिन में सुनते हो, तो आपके अंदर अवेयरनेस बिल्ड होगी। और जब अवेयरनेस बिल्ड होगी तो धीरे धीरे ये मैसेजेस सबकॉन्शियस में जाने लग जाएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किस पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है। और जब ये एक बार धीरे 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 सबकॉन्शियस में एंटर होना शुरू हो जाएंगे तो आपको, जब आप ट्रेडिंग कर रहे होगे तो ये सारी बातें आपको याद होंगी। जब याद होगी, जब अवेयरनेस होगी, तो आप वैसा एक्शन करेंगे। द मैथमेटिकल रियलिटी ऑफ ड्रॉ डाउन्स। क्यों इतना ज़ोर मैं दे रहा हूँ कैपिटल प्रिजर्वेशन के ऊपर? क्यों मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ एक अच्छा रिस्क मैनेजर बनने के ऊपर? क्यों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ अपनी लाइफ लाइन, अपने श्वास को बचा कर रखिए ट्रेडिंग के अंदर, कैपिटल को? क्यों? क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स पे आपने ध्यान नहीं दिया है, नंबर्स पे आपने ध्यान नहीं दिया है। एक बार इस नंबर्स को समझोगे, ध्यान दोगे, तो आप इसकी वैल्यू करना खुद ब खुद शुरू कर दोगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने सुना भी हुआ है तो आपने ध्यान से नहीं सुना है, उतनी गौर से नहीं सुना है जितने गौर से सुनना चाहिए। अगर आपका अकाउंट 10% ड्रॉडाउन में चला जाता है तो आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए 10% बनाने नहीं कि 10% में ड्रॉडाउन में गया हूँ, अब मैं 10% बनाऊंगा तो फिर से ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। ये गलती आप कर रहे हो, गणित कच्चा है। अगर 10% की ड्रॉडाउन आपके अकाउंट में आ चुकी है तो मतलब अब आपकी बेस कैपिटल 90% पे जा चुकी है। 90% पे अगर आप 10% बनाओगे तो ब्रेक इवन पे नहीं जा सकते हो। अब आपको 11.10% बनाने पड़ेंगे, तब आप ब्रेक इवन पे आओगे। अगर 20% का ड्रॉडाउन हिट हो चुका है तो दोबारा 20% बनाने से आप ब्रेक इवन पे नहीं चले जाओगे। 20% का ड्रॉडाउन अगर आपके अकाउंट में हिट हो चुका है तो मतलब अब आपकी कैपिटल 20% से नीचे गिर चुकी है, मतलब 80% कैपिटल आपकी बची है। और उस 80% कैपिटल पे, उस रिमेनिंग कैपिटल पे आपको 25% बनाने पड़ेंगे, तब आप ब्रेक इवन पे आओगे। ऐसे ही 50% अगर आप ड्रॉ डाउन आपने अपने अकाउंट में ले लिया है तो 100% की रिटर्न बनानी पड़ेगी, तब आप ब्रेक इवन पे आओगे। और 90% है तो 900% की रिटर्न बनानी पड़ेगी, तब आप ब्रेक इवन पे आओगे। मतलब आप मान लो गेम ओवर हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है काम। मतलब 50% अगर मैं ड्रॉ डाउन पे चला जाता हूँ तो मुझे 100% बनाने पड़ेंगे उस रिमेनिंग कैपिटल पे, तब तो मैं जाकर ब्रेक इवन पे आऊँगा। तो सोचिए कि क्या इतनी स्किल है, क्या इतनी आपने अपने आप को बिल्ड किया है, अपनी हैबिट्स को ऐसा किया है कि आप रूल फॉलो करोगे तभी तो 100% बनेगा। 100% बनाना कोई मजाक है, कोई इजी जॉब है? तो जब नहीं है तो मैं 50% का ड्रॉ डाउन लूँ ही क्यों? और 50% का ड्रॉ डाउन लेने से बचेंगे कैसे? जब हम एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। इसीलिए इतना ज़ोर मैंने इस कॉन्सेप्ट पे दिया है कि कैपिटल प्रिजर्वेशन ही आपका एक लौता गोल होना चाहिए एज अ ट्रेडर, एज अ गुड रिस्क मैनेजर। क्योंकि अगर एक बार ड्रॉ डाउन आपके कैपिटल पे हिट हुआ, बड़ा ड्रॉ डाउन हिट हो गया आपके इम्पल्सिवनेस या आपके बुरे रवैये के रिजल्ट में, तो ऊपर चढ़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ये दलदल की तरह काम करेगा आपके लिए। दलदल में एक बार धंस गए, आप जितने हाथ पांव मारोगे उतने दब जाओगे। ऐसे ही जब एक
आपका डीमेट ड्रॉ डाउन में आ जाता है, तो उस ड्रॉ डाउन से निकलने के लिए आप जितनी कलाबाजियाँ, जितने दिमाग चलाने की कोशिश करोगे, मैं पहले तो ये करता था, अब ये करने लग जाता हूँ, तो क्या कर रहे हो, हाथ पांव ज़्यादा चलाने आपने शुरू कर दिए, बेफजूल के चलाने शुरू कर दिए, उतने ही धंसते चलते जाओगे, बाहर निकलना उतना मुश्किल हो जाएगा। ये मैथ्स है, ये मैं आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आम से उदाहरण एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में इजी आ जाए, इजीली आ जाए, जिससे आपको हिट हो और आप इस बात को समझो। ड्रॉडाउन जितना बड़ा अगर आपने अकाउंट में ले लिया, मतलब आपने अपनी लाइफलाइन को जितना कम कर दिया, ब्रेक इवन पे आना उतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले एज ए ट्रेडर, एज ए रिस्क मैनेजर, फटाफट से अगर हम रिकॉल करें तो ट्रेडर बोलना छोड़ दीजिए अपने आप को। मैं बार बार ट्रेडर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबको आदत लग चुकी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट, उस एक सेम पेज पे रहने के लिए। लेकिन अब से आपको अपने आप को क्या बोलना है, रिस्क मैनेजर। दोबारा से बोलिए, मैं एक रिस्क मैनेजर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर हूँ। रिस्क मैनेजर की जॉब होती है कैपिटल प्रिजर्वेशन। रिस्क मैनेजर की जॉब होती है एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट, एक अच्छी मनी मैनेजमेंट। मैं एक बहुत अच्छी मनी मैनेजमेंट करता हूँ, मैं बहुत अच्छी कैपिटल एलोकेशन करता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर हूँ। मेरा गोल सिर्फ़ और सिर्फ सर्वाइवल है। सर्वाइवल होगा अच्छे कैपिटल एलोकेशन से, अच्छे रिस्क एलोकेशन से, और इसलिए मैं एक अच्छा प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर हूँ। ट्रेडिंग में मेरा गोल पैसा बनाना नहीं है, ट्रेडिंग में मेरा गोल कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी डिसीजन लें लाइव मार्केट में, हमेशा अपने आप से पूछिए कि ये डिसीजन अगर तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग है तो ये मेरे सर्वाइवल को स्ट्रॉन्ग करेगा, और अगर रूल के बाहर है तो ये मेरे सर्वाइवल को हार्म करेगा, करेगा, करेगा ही करेगा। फिर चाहे मुझे इससे प्रॉफिट ही क्यों ना आ जाए, लॉन्ग रन में ये मुझे हार्म करेगा ही करेगा।